हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल आपका नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। अभी तक हमने इसमें इंट्रोडक्शन किया था कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में। उसमें आपने जो एग्रीगेट्स डालने होते थे उसके बारे में स्टडी किया था, और फंक्शन क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं गुड कंक्रीट की, कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, आज जो इसमें कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं जो आप ऐड अप करते हो, जिनसे मिलके कंक्रीट बनता है, उनको वन बाय वन स्टडी शुरू करेंगे हम। ओके, तो देखिए, सबसे पहले सीमेंट है। तो आप जब भी कंक्रीट बनाते हो तो उसमें सबसे मेन जो आपका पहले रहता है वो सीमेंट रहता है। तो देखिए, तो सीमेंट का ही पहले स्टडी शुरू कर रहे हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? सीमेंट इज़ द मिक्सचर ऑफ कैलकेरियोस, सिलिकोस, argillose and other substance. Cement is used as a binding material in mortar, concrete etc. ठीक है, तो ये मिक्सचर होता है, इसमें डिफरेंट इसके कॉन्स्टिट्यूट्स मिले होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल नेमिंग दे रखा है, उसके सामने बता भी रखा है कि इसका मीन्स क्या होता है। ओके, तो इनको हम मिक्सअप करते हैं अदर सब्सटेंस के साथ में, और जो सीमेंट है आपका, ये एज ए बाइंडिंग मटेरियल आपका यहाँ पे काम करता है। ओके, तो देखिए, पहला कैलकेरियस मटेरियल था, ये आपके पास लाइमस्टोन और चॉक होता है। देन आर्गिलियस मटेरियल था, ये आपके पास क्ले जनरली आप यूज़ करते हो, इसमें मिट्टी हो जाता है। थर्ड सिलिकियस मटेरियल होता है, ये सिल्का होता है आपके पास। ठीक है ना, तो इनके बारे में हमने देखना है आगे कि कितना कितना परसेंट हम इनको ऐड अप करवाते हैं टू मेक योर सीमेंट। आगे देखिए, सीमेंट इज़ ए फाइन पाउडर which set there a few hours when mixed with water and then harness in a few days into a solid strong material। ये तो आपने आम ही देखा होगा, जनरली आपके घर पे भी अगर कंस्ट्रक्शन वर्क चला होगा तो आपने देखा होगा सीमेंट क्या होता है कि आपके पास फाइन पाउडर होता है। ठीक है ना, फाइन मीन्स अच्छे से होमोजेनियस मिक्सचर आपके पास ये बना होता है, फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर में। ठीक है ना, इसको जब आप पानी के साथ मिक्सअप करते हो तो ये हार्ड हो जाता है, और कुछ दिन के लिए इसमें हार्डनेस वैसे का वैसा बना रहता है। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सीमेंट इज़ अ फाइन पाउडर विच सेट आफ्टर अ फ्यू आवर्स व्हेन मिक्स विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स करते हो, एंड देन हार्डनेस इन अ फ्यू डेज इनटू अ सॉलिड। कुछ दिनों में वो क्या है, सॉलिड बन जाता है, पूरा स्ट्रॉन्ग मटेरियल, एक पूरा स्ट्रॉन्ग मटेरियल बन जाता है। ये प्रॉपर्टी होगी सीमेंट की। ठीक है ना, सीमेंट इज़ मेनली यूज टू बाइंड फाइन सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट्स। बट बोल रहा है ये सीमेंट को हम जनरली यूज़ करते हैं बाइंड करने के लिए, किसको? सैंड को, और जो कोर्स एग्रीगेट है, आपको मैंने बताया था ना, एग्रीगेट्स दो तरीके के होते हैं यहाँ पे, कोर्स एंड फाइन। ओके, टुगेदर इन कंक्रीट, कंक्रीट में इनको बाइंड करने के काम में आता है, बांध के रखने के काम में लाया जाता है। सीमेंट इज़ अ हाइड्रोलिक बाइंडर इज़ दैट इट हार्डन व्हेन वाटर इज़ एडेड। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक बाइंडर है। हाइड्रोलिक बाइंडर मीन्स क्या हुआ, जैसे जैसे वाटर को ऐड अप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये हार्ड होता जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आगे देखिए, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब जैसे कि आपको मैंने बताया था भाई कितना कितना परसेंट इसमें ये मिक्सअप रहता है, तो ये सारा उसका कंपोजिशन आ गया। सबसे पहले लाइम है, लाइम आपका यहाँ पे 63% होता है, किसके अंदर? सीमेंट के अंदर में। ओके, देन सिल्का 22% सिल्का रहता है जनरली, एलुमिना 6% रहता है, देन आयरन ऑक्साइड 3%, देन जिप्सम, जिप्सम का जो यहाँ पे क्वांटिटी है ये 2 to 5% रहता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। इसकी ये कंपोजिशन हो गया। ओके, तो ये आपके केमिकल कंपोजिशन हो गया सीमेंट का। ठीक है ना, ये हो गया, डिफरेंट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट मिले होते हैं, और ये उनका परसेंटेज होगा कि किस परसेंटेज में वो इसके अंदर में रहते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखिए, फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अब जो डिफरेंट हमने यहाँ पे देखी हैं, देखिए आपने देखा है लाइम है, सिल्का है, एलुमिना है, आयरन ऑक्साइड है, जिप्सम है, तो ये वहाँ पे होते हैं। तो इनका यहाँ पे बेसिक फंक्शन क्या कुछ है, देखिए, फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। सबसे पहले आपके पास लाइम आ गया। ठीक है, इसका जो केमिकली फार्मूला है वो है CaO। ओके, तो देखिए, लाइम फॉर्म्स नियरली 2/3 ऑफ द सीमेंट। अब देखिए यहाँ पे 63% था ना लाइम इसमें, तो वही यहाँ पे इसने बोला है कि जो लाइम है वो जितना टोटल सीमेंट है उसका 2/3 आपका लाइम होता है वहाँ पे। देयरफॉर सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द लाइम मस्ट बी इन द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। मीन्स फिर आपको सीमेंट बनाने के लिए लाइम का ज़्यादा मात्रा यहाँ पे चाहिए।
इट्स अ प्रोपोर्शन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऑन द सीमेंट। बोलता है अब सबसे ज़्यादा मात्रा यहाँ पे सीमेंट में लाइम का ही है, तो लाइम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सीमेंट की प्रॉपर्टी के सिमिलर होंगी। मीन्स सीमेंट को बेसिकली आपका जो इफेक्ट करेगा, जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डीपली डालेगा, वो आपका लाइम ही डालेगा। Sufficient quantity of lime forms D-calcium silicate and tri-calcium silicate in the manufacturing of cement. Lime in excess causes the cement to expand and disintegrate. बोलता है अगर ज़्यादा लाइम हो जाएगा उसमें तो वो क्या करेगा, सीमेंट को एक्सपैंड कर देगा, वहाँ पे ज़्यादा फैला देगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए सिलिका, इसको हम SiO2 लिखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सिलिका शुड बी इनफ टू फॉर्म डी कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, सिलिका का मात्रा उतना ही चाहिए होता है हमें यहाँ पे कि वो डी कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना सके। ठीक है, डाई स्टैंड फॉर 2 एंड ट्राई स्टैंड फॉर 3। ओके, सिलिका गिव स्ट्रेंथ टू द सीमेंट। अब सिलिका का यहाँ पे काम क्या है, ये सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है। सिलिका इन एक्सेस कॉसेस द सीमेंट टू सेट स्लोली। अगर सिलिका वहाँ पे ज़्यादा होगा तो सीमेंट को सेट होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, अब इसमें हर एक में क्या है, इसका देखो फंक्शन भी बता रखा है, और अगर एक्सेस में हो जाएगा तो उसके कारण नुकसान क्या होगा वो भी बता रखा है हर एक पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, देन आपके पास एलुमिना आ गया, इसको लिखते हैं Al2O3। देखिए एलुमिना सपोर्ट टू सेट क्विकली टू द सीमेंट। अब एलुमिना हेल्प करता है सीमेंट को क्विकली सेट होने में। सेट होने में यहाँ पे काम से मीन्स क्या है कि वो जहाँ पे उसको हमने एप्लीकेशन जहाँ पे उसकी लेनी है, जहाँ पे उसको यूज़ में लेके आना है, वहाँ पे प्रॉपरली वो जल्दी से सेट हो जाए। मीन्स वहाँ पे बैठ जाए प्रॉपरली, जो उसका सॉलिड स्ट्रक्चर मिलना है वो इजीली उसको मिल जाए, स्ट्रेंथ जो चाहिए हमें वहाँ पे इजीली मिल जाए। इट आल्सो लोअर द क्रिंकरिंग टेम्परेचर। एलुमिना इन एक्सेस रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अगर एलुमिना ज़्यादा होगा तो क्या होगा, स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा सीमेंट का। ओके, देन आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब आयरन ऑक्साइड इसका तो मेन फंक्शन कलर देने का रहता है। देखिए आयरन ऑक्साइड गिव्स कलर टू द सीमेंट। ठीक है, ये सीमेंट को कलर देने के काम में आता है, जो आपका आयरन ऑक्साइड है। देन आपका कैल्शियम सल्फेट आ गया, जिसको आप जिप्सम भी बोलते हो, इसका फार्मूला CaSO4 हो गया। एट द फाइनल स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जिप्सम इज़ एडेड टू इंक्रीज द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है ना, तो ये सबसे लास्ट में एडअप करते हैं सीमेंट में, और जनरली ये भी सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए ही यूज़ में लाया जाता है, उसको इंक्रीज़ करने के लिए उसकी सेटिंग को। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स हो गए और उनका वहाँ पे मेन फंक्शन क्या है वो सारा इसमें हो गया है। ठीक है, अब आगे फर्दर देखिए। द रॉ मटेरियल इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड इन नेचर। ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो 10th क्लास तक। इसमें क्या लिखा है इसने, जो रॉ मटेरियल होते हैं जनरली ये हमें ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, उनसे ही हम इनको कन्वर्ट करते हैं। द रेंज ऑफ परसेंटेज ऑफ वेरियस ऑक्साइड विच आर यूज इन द सीमेंट इज़ एज फॉलो। कैल्शियम ऑक्साइड ये सारा परसेंटेज दे रखा है, ये आपको याद तो रहेगा नहीं, तो याद रखने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको बेसिकली ये चीज़ याद रखना है, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। मीन्स सीमेंट में वो डिफरेंट जो यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हैं, आपने उनका फंक्शन याद रखना है। ओके, द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब सीमेंट बनता कैसे है वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मिक्सिंग एंड क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जनरली क्या है, आपके पास बड़े बड़े जैसे हम बोलते हैं स्टोन्स की फॉर्म में मटेरियल आता है, आप वहाँ से उसको क्रश करके उसको स्मॉल पार्टिकल्स में डिज़ोल्व करते हो। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए मिक्सिंग एंड क्रशिंग ऑफ रॉ मटेरियल। पहले जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट से मिलके बना हुआ है सीमेंट, अपने अभी पढ़ा है। ठीक है ना, तो हम वहाँ पे उनको मिक्सअप करेंगे, क्रश करेंगे। देखिए अब इसमें ये 2 प्रोसेस हैं, ड्राई प्रोसेस है, वेट प्रोसेस है। इसको मिक्स एंड क्रश करने के 2 प्रोसेस है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ड्राई प्रोसेस है, देन आपका वेट प्रोसेस है। उसके बाद बर्निंग होगा, देन ग्राइंडिंग होगा। ठीक है ना, ये उसको स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए है। अब आप देखते हो, आप घर पे जब कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, सीमेंट आता है, आपने देखा है वो कितना मुलायम होता है। ठीक है ना, अब आगे देखिए ड्राई प्रोसेस। ठीक है, पहले हम इनको स्टडी करते हैं, ड्राई एंड वेट प्रोसेस। तो सबसे पहले आपके पास आ गया ड्राई प्रोसेस। देखिए इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल आर चेंज टू पाउडर्ड फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अब इसका नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है ड्राई प्रोसेस। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस आपका ड्राई है, यहाँ पे हम पानी की हेल्प नहीं लेंगे, वाटर का यहाँ पे हम यूज़ नहीं लेके आएंगे। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल आर चेंज टू पाउडर फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। बोला इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रॉ मटेरियल्स को इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, वाटर के बिना, पानी के बिना। ओके, इन दिस प्रोसेस कैल्शियस मटेरियल सच एस लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, उसका नाम ही है लाइमस्टोन का ये भी, एंड अर्गिलियस मटेरियल सच एस क्ले, जो क्ले हो गया आपके पास, आर ग्राउंड सेपरेटली टू फाइन पाउडर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर एंड देन आर मिक्स टुगेदर इन द डिजायर्ड प्रोपोर्शन। जितना जितना हमें मात्रा चाहिए उस मात्रा में हम उनको मिक्सअप कर लेंगे, बट वाटर यहाँ पे ऐड अप नहीं करेंगे, पानी के बिना ही प्रोसेस को चलने देंगे। वाटर इज़ देन एडेड टू इट फॉर गेटिंग थिक पेस्ट एंड देन इट केक्स आर फॉर्मड ड्राई एंड बर्नड इन किल्न्स। बोलते हैं पहले उसको प्रॉपरली मिक्सअप कर लीजिए, देन उसके बाद उसमें वाटर ऐड कीजिए, सो दैट आपका जो वहाँ पे वो मिक्सचर बना है वो एक पेस्ट, थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। देन उसको केक की फॉर्म में बना लीजिए। मीन्स क्या है, उसको एक जैसे आपने केक देखा होगा बस, ठीक है ना, उस फॉर्म में बना लेते हैं, सो दैट आपको लास्ट में उसको कटिंग करके आप डिज़ायर्ड शेप्स के अंदर वहाँ पे काम में ला सको, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज़ यूजली यूज्ड व्हेन रॉ मटेरियल आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। ये प्रोसेस हम तभी काम में लेके आते हैं जब आपका जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। ओके, तो ड्राई प्रोसेस को काम में लेके आया जाता है। देन आफ्टर दैट वेट प्रोसेस, देन आपके पास आ गया वेट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये प्रोसेस चलेगा। इन दिस प्रोसेस द रॉ मटेरियल आर चेंज टू पाउडर्ड फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इस प्रोसेस में हम वाटर की हेल्प लेते हैं। इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल आर पल्वराइज्ड बाय यूजिंग अ बॉल मिल। बॉल मिल इसमें काम कर रही होती है, ठीक है। बॉल मिल में जल्दी कुछ नहीं होता है यार, बाल्स रोटेटरी मोशन में घूम रही होती है, ठीक है ना, गोल गोल घूम रही होती है। विच इज़ ए रोटरी स्टील सिलेंडर विद हार्डन्ड स्टील बॉल्स। व्हेन द मिल रोटेट स्टील बॉल्स पल्वराइज द रॉ मटेरियल विच फॉर्म स्लरी इज दैट लिक्विड मिक्सचर। तो जैसे बॉल्स घूम रही होती हैं जो कि यहाँ पे क्या करेंगी, रोटेट करती रहेंगी, और आपका जो रॉ मटेरियल है वो स्लरी की फॉर्म में बनता रहेगा। स्लरी मीन्स क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर होता है, ठीक है ना, मीन्स वाटर एड अप करवाया जाता है बस उसमें। द स्लरी इज़ देन पास्ड इनटू स्ट्रॉन्ग टैंक वेयर करेक्ट प्रोपोर्शनिंग इज़ डन। उसके बाद आपकी स्लरी बन गई है, इसको आप स्टोरेज टैंक में से पास करते हो। अब जितना आपको करेक्ट प्रोपोर्शन चाहिए वो मिक्सअप करवा के आप बाहर निकाल लेते हो, बाकी आपका स्टोरेज टैंक में पड़ा रहता है। प्रॉपर कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल कैन बी इंश्योर्ड बाय यूजिंग वेट प्रोसेस देन ड्राई प्रोसेस। बोलते हैं वेट प्रोसेस में आप क्या है, प्रॉपर जो आपको कंपोजिशन चाहिए, मिक्सर जितना चाहिए आप मिक्सअप करवाने के बाद में वो आप यहाँ से इजीली अटेन कर सकते हो। करेक्टेड स्लरी इज़ देन फीड इनटू रोटरी किल्न फॉर बर्निंग। इसके बाद जो आपकी स्लरी है आपको करेक्ट फॉर्म में मिल चुकी है, उसको आप फीडअप करते हो रोटरी किल्न में बर्निंग के लिए उसको, ठीक है ना। बर्निंग से क्या है वो प्रॉपरली सेट बैठ जाता है, फीडअप करते हो आप उसको। दिस प्रोसेस इज़ जनरली यूज्ड व्हेन रॉ मटेरियल आर सॉफ्ट। अब जो ड्राई प्रोसेस था वो आप यूज़ में लेके आ रहे थे जब आपका मटेरियल हार्ड था, और ये आपका वेट प्रोसेस कब काम में आएगा, जब आपका मटेरियल सॉफ्ट होगा। बिकॉज कंप्लीट मिक्सिंग इज़ नॉट पॉसिबल अनलेस वाटर इज़ एडेड। बिकॉज इसमें मिक्सिंग तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप इसमें वाटर एडअप नहीं करवा लोगे। ओके, तो ये था आपका वेट प्रोसेस। देन बर्निंग, देन आपका नेक्स्ट स्टेप आ गया बर्निंग। द रॉ स्लरी वेट प्रोसेस और रॉ मटेरियल ड्राई प्रोसेस। बोलता है अब वेट प्रोसेस था तो स्लरी बनी आपके पास, और अगर ड्राई प्रोसेस था तो आपके पास रॉ मेटल बना था, ठीक है ना। ऑब्टेन बाय वन ऑफ वेट और ड्राई प्रोसेस इज कॉल्ड चार्ज। अब जो भी आपको यहाँ से फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है उसको आप बोलते हो चार्ज, चाहे वो वेट प्रोसेस से मिल रहा है चाहे आपका ड्राई प्रोसेस से मिल रहा है, उसको बोलते हो आप चार्ज। ओके, चार्ज इज़ इंट्रोड्यूस इनटू ए रोटरी किल्न। अब आप चार्ज जो आपको मिला हुआ है उसको आप रोटरी किल्न में पास अप करवाओगे, सो दैट वहाँ पे आप उसको बर्न कर सको। द रोटरी किल्न कंसिस्ट ऑफ ए स्टील सिलेंडर अबाउट 150 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर डायमीटर एंड रोटेट 30 to 60 टर्न्स पर आवर। ये इसकी स्पेसिफिकेशन साइज़ दे दिया है, 150 मीटर लंबा है, 4 मीटर उसका डायामीटर है, राउंड शेप में है, और 30 से 60 चक्कर वो 1 घंटे में काटता है। एट वन एंड ऑफ द सिलेंडर अ स्क्रू कन्वेयर इज अरेंज विच स्लोली अलाउ द चार्ज इनटू सिलेंडर। उसके एक एंड पे एक कन्वेयर लगाता है, कन्वेयर बेल्ट अरेंजमेंट होता है ना, तो इसके ऊपर से आप क्या है जो चार्ज आपका है वो फीड अप करवाओगे किल्न में।
द चार्ज इन द अदर एंड, जो एक एंड बच गया ना उसकी बात कर रहे हैं। इन द अदर एंड ऑफ द सिलेंडर अ बर्नर इज अरेंज, कोल ऑफ बर्निंग ऑयल इज बर्नड एट दिस एंड। अब दूसरे एंड के ऊपर बर्नर लगा हुआ है जिसको आप फ्यूल दे रहे हो सो दैट वहाँ पे फायर प्रोड्यूस हो। ओके, द चार्ज एंटरिंग इन द सिलेंडर स्लोली मूव टुवार्ड द हॉट एंड। अब एक एंड से चार्ज एंटर हो रहा है और दूसरा एंड आपका हॉट है, जैसे कि हमने पहली बात किया वहाँ पे बर्नर लगा हुआ है तो उसकी तरफ वो मूव कर रहा है। एट द बर्निंग एंड ऑफ द किल्न द टेम्परेचर इज़ अराउंड 1600 टू 1900, 1600 से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पे टेम्परेचर है जो दूसरा एंड है। एट दिस एंड सम केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन ऑक्साइड ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिका। ये इसके कॉन्स्टिट्यूट थे ना, तो जब ये बर्निंग प्रोसेस में आते हैं वहाँ पे तो यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन होती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट इज़ फॉर्मेड, द रिजल्टेंट प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रे हार्ड बॉल कॉल्ड क्लिंकर सीमेंट। अब यहाँ से जो बनता है उसको हम क्लिंकर सीमेंट बोलते हैं बर्निंग प्रोसेस के बाद में। ओके, अब ये सारा इनका वही परसेंटेज वाला रेंज आ गया, इसको छोड़ दीजिएगा, ये याद नहीं रहेंगे आपको, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है एग्जामिनेशन में आप ऐसा ही लिख के आओ, ठीक है ना, क्योंकि ये याद नहीं रहेंगे। ये इसका फाइनल आ गया। जब आप इसको हीट अप कर दोगे तो ऐसा वहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। ये आपके वैसे ही दिखाने के लिए रख लिया था, इसको भी आप वहाँ पे कौन सा ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है ना, तो बस आपके लिए रख लिया था। ये देखिए दो मेटल जब आपस में अटैच हो जाती हैं तो इनके डिफरेंट ऑक्साइड पड़े हैं। आप देखिए यहाँ पे ये अलग पड़े हैं, ये अलग पड़े हैं, ये अलग पड़े हैं, ठीक है ना। तो ये आपको दिखाने के लिए ये रखा था यहाँ पे माइक्रो स्ट्रक्चर इसका। देन आपका आ गया नेक्स्ट ग्राइंडर। अब जो क्लिंकर आपके पास सीमेंट प्रोड्यूस हो गया है उसको आप ग्राइंडिंग में ठंडा करके ग्राइंड करते हो। देखिए क्लिंकर सीमेंट इज़ कूल्ड, ग्राउंड टू फाइन पाउडर एंड मिक्स विद 2 to 5% ऑफ जिप्सम। अब जो आपके पास फाइनल यहाँ पे बन गया है क्लिंकर सीमेंट, उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको फाइन पाउडर के साथ 2 to 5% जिप्सम के साथ मिक्सअप करते हैं फॉर योर यूटिलाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है ना, ताकि आप उसको काम में ला सको। ओके, फाइनली फाइन ग्राउंड सीमेंट इज स्टोर्ड इन स्टोरेज टैंक फ्रॉम वेयर इट इज़ ड्रॉन फॉर पैकिंग। लास्ट में क्या बोलते हैं, जो आपके स्टोरेज टैंक है आप उसको वहाँ पे भेज देते हो, जो आपके पास ग्राउंड सीमेंट बन गया है, और वहाँ से आप उसको पैकिंग के लिए भेजते हो, जो कि आपके पास अवेलेबल रहता है आपकी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर में। ओके, तो ये आपका सारा प्रोसेस हो गया, जिसमें डिफरेंट रहते हैं, आप इसमें लेके आते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल था ड्राई और वेट प्रोसेस। ओके, देन नेक्स्ट आपके पास बर्निंग था एंड देन ग्राइंडिंग था। ओके, और उसके बाद आपका हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट आएगा, जो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मीन्स वही है, अभी वाटर के रिलेटेड रहेगा ये, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही कर लीजिएगा, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा अपना, कोई डाउट हो मैसेज कॉल आप कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन बाय बाय।